Alaikum, my dear viewers and subscribers. Once more, welcome to my channel. Today, our topic is about the virus and viral multiplications. So, let's start. हम जानते हैं कि वायरस हमारे पास क्या होती है, एसेलुलर एजेंट है जो कि क्या होती है, टोटली डिपेंड अपॉन द होस्ट सेल. जब एक वायरस होस्ट सेल पे डिपेंड करती है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए वह लाजमी क्या होती है, उसकी मशीनरी हमेशा होस्ट सेल में मौजूद होती है, क्योंकि वायरस हमारे पास सेल नहीं है. हम जानते हैं कि वायरस हमारे पास ऑर्गेनिक मालिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई है, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोटीन है, और दूसरा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है. तो इस वजह से इसकी होस्ट मशीनरी पे डिपेंड करती है. बिकॉज देयर लाइफ साइकिल नीड होस्ट सेल एनवायरनमेंट, विदाउट इट कैन नॉट प्रोसीड मोर जनरेशन. हम जानते हैं कि ये होस्ट के बगैर रिप्लिकेट नहीं करेंगे. तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास सेलुलर है या ए सेलुलर है. जब बॉडी के अंदर चली जाती है तो ये हमारे पास सेलुलर है, और बाहर आ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ए सेलुलर कहते हैं या नॉन सेलुलर एजेंट कहते हैं. सेल नहीं कह सकते, सही है, क्योंकि ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई है. इट्स लाइफ साइकिल इज कंसिस्ट सम स्टेप बाय विच दे मल्टीप्लाई. सम स्टेप्स आर, जो कि जब ये मल्टीप्लिकेशन करती है तो इसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं. आए हम उस स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं. Steps of the multiplication: the first step is the adsorption or attachment, and the second step is the entry into the cell. Penetration भी हम इसे कह सकते हैं. And the third step is the synthetic step and replication, and the fourth stage is the assembly, and the fifth stage is the viron release. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायरस फर्स्ट स्टेप में अटैच हुआ, सेकंड में हमारे पास क्या होती है, पेनिट्रेशन जिसे हम कहते हैं या एंट्री इनटू द सेल कहते हैं. थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक स्टेज कहते हैं या बायोसिंथेसिस कहते हैं. एंड द फोर्थ स्टेज इज द असेंबली, एंड द लास्ट स्टेज इज द वायरॉन रिलीज. अब ये टॉपिक हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किस तरह अटैचमेंट करती है, किस तरह पेनिट्रेशन करती है, किस तरह ये वायरॉन अपने सिंथेटिक स्टेज में आ जाती है, सिंथेसिस करती है. तो सबसे फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड अटैचमेंट. आर वायरसेस एक्सेप्ट प्लांट वायरसेस एसोसिएट विद द होस्ट सेल टू गेट एंट्री इनटू द सेल. हम जानते हैं कि प्लांट सेल हमारे पास क्या होती है, उसके अपर सरफेस पे क्या होती है, सेल वाल होती है. तो इस वजह से सेल वाल पे रिसेप्टर्स नहीं होते तो वो एंट्री नहीं कर सकती. लेकिन एनिमल सेल में हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स होते हैं, मुख्तलिफ मालिक्यूल होते हैं, जो कि यूज़ एज ए रिसेप्टर हम यूज़ करते हैं. तो वायरस हमारे पास प्लांट में क्या होती है, एंडोसाइटोसिस के जरिए इंटर होती है. फॉर एंट्री देर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन द होस्ट सेल एंड वायरॉन्स. द मालिक्यूल इज नोन एज द रिसेप्टर. Some bacteriophage use some molecules as a receptors like polysaccharides and protein has a receptor. तो हम जानते हैं कि हमारे पास मालिक्यूल्स हमारे सरफेस पे मौजूद होते हैं जो कि यूज़ करते हैं एज अ रिसेप्टर. वेल द अदर आर यूज टेकोइक एसिड, फिलाई, फ्लैजेला. जो हमारे पास बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया पे जो वायरस अटैक करते हैं उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं. तो इस वजह से इजीली हम स्टडी करते हैं एज ए होल प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरस, क्योंकि हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं और ये बैक्टीरिया के सेल पे ज़्यादा अटैचमेंट करती है. तो एज ए होल जब आप स्टडी करोगे तो बैक्टीरियोफेज की स्टडी करोगे, सही है. तो हम जानते हैं कि उसकी सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास टिकोइक एसिड होते हैं, पिल्लाई होती है और फ्लैजेला होती है. एनिमल वायरसेस particles to its receptors often cause the conformation changes in viron protein that facilitate with the secondary receptor entry into the host and uncoated. Page not only infect particular species. अब एक बैक्टीरियोफेज एक पर्टिकुलर स्पीशीज पे अटैक नहीं करेंगे, बल्कि एज ए होल मुख्तलिफ स्ट्रेन्स भी आ सकते हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज भी आ सकते हैं. ये क्या करता है, उसी को इन्फेक्ट करता है, उसी के साथ अटैचमेंट होती है, सही है. सेकंड यानी फर्स्ट स्टेप में हमारे पास रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी होती है, सही है. ये रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी हमारे पास क्या होती है, एनिमल वायरसेस जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को. क्योंकि एनिमल सेल पे हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं. अब ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. कुछ प्रोटीन्स रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स मालिक्यूल होते हैं, कुछ हमारे पास लिपिड मालिक्यूल्स होते हैं. अब कुछ वायरसेस हमारे पास हम जानते हैं वायरस इन्फेक्ट मोर देन वन. एग्जाम्पल, रेबीज वायरस रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स. हम जानते हैं कि एक वायरस क्या करते हैं, इन्फेक्ट एक एनिमल को भी कर सकते हैं, मोर देन वन एनिमल को भी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि रिसेप्टर्स एक एनिमल्स में से ज़्यादा पाए जाते हैं. जैसे कि हम रेबीज़ की बात कर ले, रेबीज़ हमारे पास एक वायरस है जो कि क्या होती है, मैट का होती है, मैट डॉग होती है, मैट ह्यूमन बींग्स होते हैं,
जो कि क्या होते हैं, हर एक की अपनी रिसेप्टर्स होते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन पे, लेकिन वायरस की रिसेप्टर्स मौजूद है। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हर सेल के अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, नो वन सेल रिसेप्टर आर वेरी फ्रॉम वन अनदर। पोलियो वायरस रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी के हर जगह मौजूद होते हैं, नेसोफेरेंक्स, गट, इंटीरियर होल, स्पाइनल कॉर्ड। आखिर में ये क्या करते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक करते हैं, नर्व्स पे अटैक करते हैं, तो ये क्या काज करते हैं, पैरालिटिक डिजीज काज करते हैं। द सेकेंड वन इज द एंट्री इनटू द सेल। एंट्री किस तरह होती है, एंट्री जब आपके पास, यानी फॉर एंट्री वायरस अटैच विद द रिसेप्टर्स ऑफ होस्ट सेल, वो अटैच हुआ, अटैचेस न्यूक्लियोकैप्सिड और ओनली डीएनए और इंटर इनटू द सेल। सही है, या तो न्यूक्लियोकैप्सिड अटैच होगा या डीएनए अटैच होगा। इन होस्ट सेल साइटोप्लाज्म, अनकोटिंग ऑफ द न्यूक्लियोकैप्सिड टू रिमूव इट्स प्रोटीन कोट फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड। जब ये क्या करेंगे, अंदर साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, तो यह न्यूक्लियोकैप्सिड क्या करेंगे, रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद ये प्रोटीन कोट अलग हो जाएगी, न्यूक्लिक एसिड अलग हो जाएगी। अब एनिमल वायरसेस में डिफरेंट मैकेनिज्म होती है एंट्री की, यानी 3 टाइप्स होते हैं। फ्यूजन ऑफ द वायरल एनवेलोप with HC membrane fusions involved by the glycoprotein with proteins of the host cell membrane। अब ये क्या होती है, जो वायरल इन्वेलोप होती है हमारे पास, वो अटैच हो जाती है किस चीज़ के साथ, हमारे पास जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ग्लाइकोप्रोटीन्स या प्रोटीन ऑफ द होस्ट सेल है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप हमारे पास एंट्री बाय द इंडोसाइटोसिस, जैसे कि प्लांट वायरसेस में होते हैं। नंबर 3, इंजेक्शन ऑफ द वायरल न्यूक्लिक एसिड लिविंग द कैप्सिड आउटसाइड। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि उसकी प्रोटीन कंपार्टमेंट्स आउटसाइड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, लेकिन इंजेक्ट करता है सिर्फ डीएनए, अंदर चली जाती है। प्रोसीजर हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारे पास ये इंडोसाइटोसिस है, जो कि ऑल ऑर्गेनिज्म यानी और सेल्स ऑल एजेंट क्या होती है, इंडोसाइटोसिस के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन पे क्या हो जाती है, एनवेलोप्ड हो जाती है और अंदर जाती है सेल मेम्ब्रेन में, तो इसकी एनवेलोप अलग हो जाती है, इसकी कैप्सिड अलग हो जाती है, इसके जेनेटिक मटेरियल अलग हो जाते हैं। सबसे पहले अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट होने के बाद ये क्या करेंगे, रिसेप्टर्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साइज चेंज करेंगे, शेप चेंज करेंगे। शेप चेंज करने के बाद ये क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इंजेक्ट द होल जीनोम। ये हमारे पास एक स्टेप हुआ, सही है, जो कि डीएनए को सिर्फ इंजेक्ट करता है। यहाँ पे एज ए होल क्या होते हैं, इंडोसाइटोसिस के अंदर चले जाते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास वायरस किस तरह सिंथेसाइज करते हैं हमारे बॉडी में। वायरस सिंथेसाइज करने के लिए हम पहले जानते हैं कि वो होस्ट सेल के मशीनरी पे डिपेंड करता है। डीएनए वायरस इज द लाइफ साइकिल सिंपली जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द जीनोम। अब डीएनए क्या करते हैं, रिप्लिकेट बाय द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब हम जानते हैं कुछ हमारे पास आरएनए वायरसेस होते हैं, कुछ डीएनए वायरसेस होते हैं। जो डीएनए वायरसेस होती है उसकी क्या होती है, डायरेक्ट जो रिप्लिकेशन होती है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि कहाँ मौजूद होता है, होस्ट सेल्स के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, और ये कोड करता है डीएनए को, उसके साथ अटैच हो जाते हैं और ये कोड करता है एमआरएनए में। जब एमआरएनए में ट्रांसफ़र हुआ तो ये उस सेल के मशीनरी के प्रोटीन के साथ साथ अपनी प्रोटीन भी बनाती है और डिकोड करता है प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशंस। अब यहाँ पे एज ए होल आप पढ़ सकते हो, सही है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमारे पास आरएनए वायरसेस आती है। अब आरएनए हमारे पास क्या होती है, आरएनए है, उसके लिए एज ए होल डिफरेंट प्रोसेस है डीएनए के मुताबिक। आरएनए वायरसेस रिप्लिकेशन इज डिफरेंट बिकॉज फॉर द वायरल आरएनए रिप्लिकेशन होस्ट सेल लेक द एंजाइम, क्योंकि उसमें जो आरएनए की एंजाइम होती है वो नहीं होती है, दैट रिप्लिकेट द एमआरएनए फॉर द वायरस मस्ट कैरी द एंजाइम इन देयर कैप्सिड टू कंप्लीट देयर साइकिल इन। अगर एंजाइम की यानी उस सेल में हमारे पास एंजाइम नहीं होते तो लाजमी उसने क्या करना होगा, अपने कैप्सिड में एक एंजाइम रखना होगा, फिर अपने कंप्लीट को क्या कर सकते हैं, साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं। या तो फिर ये एमआरएनए क्या हो जाएंगे, जो हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो कि आरएनए को क्या करते हैं, डीएनए में तब्दील करते हैं। डीएनए में फिर क्या होती है हमारे पास एमआरएनए बनती है। एमआरएनए बाद बनने के बाद ये क्या करते हैं, अपनी एज ए होल साइकिल पूरी, जिसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन हमारे पास होती है, एचआईवी की होती है, और जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, एग्जाम्पल हैं। तो लेट हमारे पास जब आरएनए यानी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो दो तरह की प्रोटीन सिंथेसिस है, अर्ली प्रोटीन, लेट प्रोटीन। अर्ली वो है जो कि क्या होते हैं, सबसे पहले बन जाते हैं, और लेट प्रोटीन जो क्या होते हैं, आखिर में बनते हैं, और उसका काम क्या होता है, असेंबली और रिलीजिंग हेल्प, जो कि क्या करता है, असेंबली करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वायरन असेंबली इकट्ठे हो गए, हर जगह से अलग अलग कंपार्टमेंट आ गए, और इकट्ठे होकर ये क्या कर देंगे, और सेल के सेल मेम्ब्रेन
इसमें इंडोसाइटोसिस के ज़रिए बाहर चले जाएंगे। बाहर जाने के बाद ये क्या करेंगे, नए सेल को इन्फेक्ट करेंगे। अब ये है ना, असेंबली में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि मुख्तलिफ इसोन से क्या आती है, मुख्तलिफ कंपार्टमेंट आते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड अलग होती है, प्रोटीन्स अलग होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास होती है, सही है। अब लेट प्रोटीन हमारे पास क्या काम करता है, इन्वॉल्व इन द असेंबली ऑफ द मेच्योर वायरस। जब आखिर में वायरस पूरा कंप्लीट हुआ तो इसका लेट प्रोटीन क्या करेगा, इसकी हेल्प करेगी अटैचमेंट में। Some are nucleocapsid and some are not incorporate with the nucleocapsid but take part in the assembly। कुछ क्या होती है, जो न्यूक्लियोकैप्सिड होती है हमारे पास वायरस की, जो न्यूक्लिक एसिड को बंद करती है ना, या प्रोटीन होती है जो कि क्या करते हैं, एज ए होल प्रोटेक्ट करता है। न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन होती है हमारे पास, ये प्रोटीन क्या करते हैं, डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड करती है, यानी कैप्सिड दैट कवर द जीनोम, यानी डीएनए हो या आरएनए हो उसको कवर करती है, सही है। बेस प्लेट ऑफ वायरस, टेल फाइबर एंड हेड कंपाउंड कम फ्रॉम द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द सेल, मुख्तलिफ हिस्सों से आती है, सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।